नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कमाल की यात्रा पर निकलने वाले हैं, हमारे अपने शरीर के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली अंग यानी मानव मस्तिष्क के अंदर। तो चलिए मिलकर इसके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले एक सवाल। वो कौन सी मशीन है जो एक सेकंड में खरबों कैलकुलेशन कर सकती है, शानदार संगीत बना सकती है, सपने देख सकती है और इस ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में सोच सकती है? जवाब है वो चीज जो हम सबके सिर के अंदर है, हमारा अपना दिमाग। जी हाँ, ये कोई सिलिकॉन और तारों से बनी मशीन नहीं, बल्कि जीवित टिश्यूज का एक अविश्वसनीय नेटवर्क है। और ये जो डायग्राम है ना, यही आज के हमारे टूर का नक्शा होने वाला है। तो ठीक है, अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं। सबसे पहले हम मिलेंगे दिमाग के कुछ सबसे बड़े खिलाड़ियों से और जानेंगे कि आखिर ये करते क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े हिस्से की, यानी सेरेब्रम की। ये दिमाग का वो बाहरी झुर्रीदार हिस्सा है जिसे हम अक्सर तस्वीरों में देखते हैं। ये दो हिस्सों में बटा होता है, एक लेफ्ट और एक राइट हेमिस्फेयर। और हाँ, दोनों के अपने अपने खास काम हैं। सीधे सीधे कहें तो सेरेब्रम ही हमारी सोच, हमारी याददाश्त और हमारे सारे ऐच्छिक कामों का कंट्रोल सेंटर है। मतलब जब भी कोई मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कोई पुरानी बात याद करता है या बस चलने का फैसला करता है, तो समझिए कि सेरेब्रम ही है जो सारा काम कर रहा है। चलिए अब थोड़ा दिमाग के पिछले और निचले हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ हमें मिलता है सेरिबेलम। ये देखने में सेरिब्रम से काफी छोटा लग सकता है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है, खासतौर पर जब बात मूवमेंट की आती है। सेरेबेलम को शरीर का मूवमेंट कोऑर्डिनेटर मान सकते हैं। इसका काम ये पक्का करना है कि हमारी सारी हरकतें स्मूथ और कंट्रोल में हों, चाहे कोई साइकिल चला रहा हो या बस चाय का कप उठा रहा हो। यही नहीं, ये हमारे बैलेंस और पोस्चर को भी ठीक रखता है ताकि हम सीधे खड़े रह सके। तो हमने बाहरी हिस्सों को तो देख लिया, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हमारा टूर हमें दिमाग के और भी गहरे, उसके कोर में ले जा रहा है। हम उन हिस्सों से मिलेंगे जो पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप हमें जिंदा रखने का काम करते हैं। तो मिलिए थैलेमस से। ये दिमाग के ठीक बीचों बीच बैठा है। इसे दिमाग का एक बिजी ट्रैफिक कंट्रोलर या फिर एक सेंट्रल रिले स्टेशन समझ सकते हैं। देखिए, कमाल की बात यह है कि हमारी इंद्रियों से आने वाली लगभग सारी जानकारी जो हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो सब पहले थैलेमस से होकर ही गुजरती है। ये एक बहुत ही कुशल सॉर्टिंग सेंटर की तरह काम करता है, जो तय करता है कि कौन सा सिग्नल प्रोसेस होने के लिए दिमाग के किस हिस्से में जाएगा। थैलेमस से जरा नीचे चलें तो हम पहुंचते हैं ब्रेन स्टेम पर। ये बहुत जरूरी हिस्सा है जो दिमाग को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है। ये वाकई एक गुमनाम हीरो है जिसके दो खास हिस्से हैं, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब देखिए, पॉन्स एक पुल मतलब एक ब्रिज की तरह काम करता है। ये सेरेब्रम और सेरेबेलम के बीच मैसेज भेजता रहता है ताकि दोनों में तालमेल बना रहे। और ठीक इसके नीचे है मेडुला ऑब्लोंगाटा, जिसे हम शरीर का ऑटो पायलट कह सकते हैं। ये उन सारे ज़रूरी कामों को कंट्रोल करता है जिनके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं, जैसे हमारी सांसें और दिल की धड़कन। तो हमने दिमाग के इन सभी अलग अलग हिस्सों को देख लिया। अब चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं कि ये सारे हिस्से मिलकर आखिर करते क्या हैं। अगर हम इसे छोटे में समझें तो दिमाग के कामों को हम 4 मेन कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला, सोचना और याद रखना। दूसरा, बैलेंस और मूवमेंट। तीसरा, हार्मोन्स को कंट्रोल करना। और चौथा, वो सारे काम जो अपने आप होते रहते हैं और हमें जिंदा रखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतना ज़रूरी अंग सुरक्षित कैसे रहता है? अच्छी बात यह है कि कुदरत ने इसके लिए एक बहुत ही तगड़ा प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया है। इसकी सुरक्षा की 3 परतें हैं। सबसे पहली और सबसे बाहरी परत है खोपड़ी, जो एक मजबूत हड्डी का हेलमेट है। इसके ठीक नीचे होती हैं मेनिंजेस, जो झिल्लियों की 3 परतें हैं। और आखिर में हमारा दिमाग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड नाम के एक लिक्विड में तैरता रहता है, जो एक कुशन की तरह काम करता है और इसे झटकों से बचाता है। को अब हम अपने इस टूर के अंत की ओर बढ़ रहे हैं और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि दिमाग सिर्फ अलग-अलग हिस्सों का एक कलेक्शन नहीं है। ये एक कमाल का सिस्टम है जहां हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ मिलकर परफेक्ट हार्मनी में काम करती है। ये देखिए, ये तस्वीर हमें दिखाती है कि कैसे सेरेब्रम की सोच, सेरेबेलम का तालमेल और ब्रेनस्टेम के ज़रूरी काम सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये सचमुच में कुदरत की इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है।
तो आखिर में जरा इस पर सोचिए, हमारे सिर के अंदर ये जो कमाल की मशीन है वो अभी इसी पल न जाने कितने काम कर रही है, हमारी सोच को बना रही है, हमारे दिल को धड़का रही है। ये एक सवाल छोड़ जाता है, इस अद्भुत क्षमता के साथ दुनिया में कौन सी नई चीजें खोजी या बनाई जा सकती हैं। इस सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।